सुनो, मैं तुम्हें आज एक कहानी सुनाता हूं। किसी कल्टीवेटर की नहीं, बल्कि एक राजकुमार की। वो राजकुमार जिसके पास सब कुछ था, जवानी, दौलत, एक खूबसूरत पत्नी और एक प्यारा बच्चा। लेकिन ये सब एक नाजुक बुलबुला था जो अज्ञानता की हवा पर टिका हुआ था। जिस दिन उसने अपने आराम के पिंजरे से बाहर कदम रखा, उसी दिन उसने असली दुनिया देखी। ऐसी दुनिया जो तुम्हें खुशामद नहीं करती, बल्कि तुम्हें निगल जाती है। उसने देखा बुढ़ापा, बीमारी और मौत। और फिर उसने चौथी चीज देखी, एक आदमी जो इन सब से दूर चला गया था। वो राजकुमार सिद्धार्थ था। उसने अपने भ्रमों को छोड़ दिया, अपने मोहमाया को तोड़ दिया। वो अज्ञात की ओर चला, इसलिए नहीं कि वो निडर था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने सच्चाई देख ली थी। क्योंकि आराम सच्चाई का सबसे बड़ा दुश्मन है। उसने सब कुछ त्याग दिया, ये जाने बिना कि जिस रास्ते पर वो जा रहा है उसका कोई अंत भी है या नहीं। वो अकेला चला। उसने प्यार छोड़ा, ताकत छोड़ी, सुरक्षा छोड़ी। किसी निश्चित चीज के लिए नहीं, बल्कि किसी सच्ची चीज के लिए। तुम इसे एनलाइटनमेंट कहते हो, मैं इसे दुनिया की नेचर को समझना कहता हूं। वो दर्द से नहीं भागा, उसने दर्द को खोला, परखा, समझा, और उसी में उसे अपनी सच्चाई मिली। तो अब मैं तुमसे पूछता हूं, क्या तुम अब भी इंतजार कर रहे हो कि ये दुनिया तुम्हें कोई मकसद देगी? या फिर तुम सब कुछ जलाने को तैयार हो, सिर्फ ये देखने के लिए कि राख के नीचे असल में क्या बचा है? फंग युएन के पिछले जीवन में उसने एक समय पूरे दिल से व्यापार किया था। उसके पास लाखों की संपत्ति थी, अनगिनत जमीन जायदाद थी। लेकिन बाद में कुछ तथाकथित एक्सपर्ट्स ने बड़ी आसानी से सब कुछ छीन लिया। उसके सारे बिजनेस, उसकी सारी प्रॉपर्टी, सब कुछ उससे ले लिया गया। देखते ही देखते वो दिवालिया हो गया और आखिर में सड़कों पर रहने की नौबत आ गई। पर अगली 400 साल की लंबी जिंदगी में जब भी उसने उस दौर को याद किया, तो उसके मन में अफसोस नहीं, बल्कि कृतज्ञता उठी। क्योंकि दर्द ही वो चीज है जो इंसान को सच्चाई सिखाती है। उसी अनुभव की वजह से फांग युआन अपनी भ्रांतियों से जागा। उसने उस माया जाल से खुद को आजाद किया जो उसे धरती की उस तथाकथित सभ्य, नियमों में बंधी समाज में बांधे रखता था। वो समझ गया कि असली आजादी नियमों में नहीं, बल्कि उन नियमों के पार जाकर जीने में है। दुर्भाग्यवश लोग हमेशा अकेले होने से डरते हैं। वे भीड़ की आवाज चाहने लगते हैं और अकेलेपन में बोरियत को डर के रूप में देखते हैं। क्योंकि जैसे ही वे अकेलेपन का सामना करते हैं, उन्हें दर्द और कठिनाइयां भी झेलनी पड़ती हैं। लेकिन जब वे उस दर्द को अपनाना सीख लेते हैं, तो उनमें प्रतिभा और साहस आ जाता है। इसीलिए कहा जाता है, ऊंचे मुकाम पाने वाले लोग अनिवार्य रूप से अकेले होते हैं। यही अकेलेपन का स्वाद है। हर बार जब मैं इसे चखता हूं, यह मेरी ठान को और मजबूत कर देता है कि मैं डेमोनिक पथ को आगे बढ़ाऊंगा। इंसान तो बस 100 साल जीता है, और वो भी किसी सपने की तरह जो पलक झपकते ही खत्म हो जाता है। फिर क्या मायने रह जाते हैं इस दुनिया में जीने के? जिंदगी तो बस एक सफर है जहां इंसान कुछ दिलचस्प चीजें देखता है, कुछ पल जीता है, बस इतना ही। मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन मौत से डरता भी नहीं। मैं अपने सही रास्ते पर चल पड़ा हूं। अगर अभी मर भी जाऊं तो भी मुझे कोई अफसोस नहीं होगा। सिर्फ इटर्नल लाइफ ही थी जो उसके जीवन की यात्रा को और दिलचस्प बना सकती थी। इटर्नल लाइफ की तलाश का मतलब ये नहीं था कि वो मौत से डरता था या असफलता से घबराता था। वो मौत और असफलता दोनों को ही पूरी शांति से स्वीकार करता था। पर अगर इटर्नल लाइफ नाम की कोई चीज सच में मौजूद न भी हो, तो क्या फर्क पड़ता है? फांग युआन तो इस पूरी यात्रा, इस तलाश के हर पल का मजा ले रहा था। क्या वाकई फर्क पड़ता है कि गॉड है या नहीं? ऊपर से कोई गॉड देख रहा हो या बस एक बेरहम आसमान खाली निगाहों से घूर रहा हो, इससे कुछ नहीं बदलता। क्योंकि आखिर में मेरी राह कोई और नहीं चल सकता। ना कोई डिवाइन बीइंग, ना कोई एंसेस्टर, ना वो खुद को राइचस कहने वाला मास्टर। अपने आप से पूछो, जब तुम अकेले होते हो, जब सारे भ्रम मिट जाते हैं, तब सच में क्या चाहते हो तुम? वो नहीं जो क्लैन चाहता है, न वो जो समाज कहता है, न वो एक्सपेक्टेशन जो बचपन से तुम्हारी पीठ पर उकेरी गई है। बस तुम। क्या चीज तुम्हारे खून को खौला देती है?
क्या चीज तुम्हारी आंखों में आग भर देती है? क्या चीज तुम्हारी सोल को दर्द देती है? मैंने खुद से ये सवाल 1000 बार पूछा है, खामोशी में, अंधेरे में, दर्द में, और आखिरकार मैंने अपना जवाब ढूंढ लिया। मैं वो मुखौटा नहीं पहनना चाहता ताकि उनकी हाइपोक्रेसी में फिट हो जाऊं। मुझे झूठी मुस्कान नहीं चाहिए जब अंदर आग जल रही हो। मुझे झुकना नहीं जब मन में तिरस्कार हो। मुझे मानना नहीं जब मेरी सोल बगावत के लिए चिल्ला रही हो। वो चाहते हैं कि मैं एक पपेट की तरह जीऊं, नियमों में बंधा हुआ, एक्सपेक्टेशन से गला घुटता हुआ और ड्यूटी के बोझ से मरोड़ा गया। पर मैं इनकार करता हूं। अगर खुद के सच्चे रूप में जीने के लिए मुझे कोल्ड ब्लडेड कहा जाएगा तो मुझे कोई परवाह नहीं। अगर अपनी राह में खड़े लोगों को काटकर आगे बढ़ना पड़े तो उनकी लाशें मेरी राह बनेंगी। फर्क नहीं पड़ता कि हेवन देख रहा है या नहीं। मायने ये रखता है कि मैं वैसे जी रहा हूं या नहीं जैसा मैं खुद बनना चाहता हूं। क्योंकि सिर्फ तब मैं सच में जिंदा महसूस कर सकता हूं इच्छा की तीव्रता, महत्वाकांक्षा की दीवानगी और अपनी इच्छा की जलती हुई लौ। तो अपने आप से पूछो, क्या तुम बस दूसरों की अप्रूवल पाने के लिए नाटक करते रहोगे, या फिर वो मुखौटा फाड़कर अपने असली रूप में जियोगे? भले ही दुनिया तुम्हें डीमन कहे, चाहे कोई भी दुनिया हो, जब तक कोई इस दुनिया में जी रहा है उसका कर्मों से नाता जुड़ा रहता है। कोई कैसे बेदाग या मासूम हो सकता है? इंसान सूअर को मारते हैं, क्या सूअर मासूम नहीं होते? प्रकृति में बस खाने की ही जंजीर चलती है। इस दुनिया में मासूमियत नाम की कोई चीज नहीं है। कोई भी जी सकता है, कोई भी मर भी सकता है, पर सच्चाई यही है कि कोई भी पूरी तरह मासूम नहीं है। बेकार, वाकई बेकार। लेकिन इस दुनिया में कौन है जो मौत के दरवाजे पर तड़पता नहीं? मैं कसम खाता हूं, ये मेरे जीवन में आखिरी बार है जब मैं मौत से जूझ रहा हूं। आज से आगे अब सिर्फ मैं ही दूसरों को मौत के सामने तड़पने पर मजबूर करूंगा। 5 रीजन्स और 2 हेवंस मेरे इन शब्दों के गवाह रहेंगे।